गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गंगा जी का तट, गणेश चतुर्थी का ये दिव्य महोत्सव, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से जब आकाश भी बरस रहा है, कृपा भी बरस रही है और लोगों का उत्साह भी झूम झूम कर नाच रहा है और गणपति बप्पा मोरया का नृत्य कर रहा है। ऐसे अवसर पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, गंगा जी और गणेश जी के ढेर सारे आशीर्वाद। हम सभी के जीवन में शुरुआत का, आरंभ का बड़ा महत्व होता है। आरंभ चाहे हमारे कार्यों का हो, कर्मों का हो, जीवन का हो या फिर सृष्टि का हो, श्री गणेश जी का बड़ा ही महत्व है। कोई भी चीज़ हम कहते हैं आइए श्री गणेश करें, हर आरंभ, हर शुरुआत के दिव्य प्रतीक हैं और जीवन का शंखनाद है श्री गणेश जी। क्या अद्भुत रचना परमात्मा ने की है और परमात्मा ने भी श्री गणेश जी की अद्भुत रचना की है। उन्हें विलक्षण स्वरूप प्रदान किया, बुद्धि में, विवेक में, दिव्यता में, भव्यता में, विलक्षणता में और वैदुष्य में, शारीरिक रचना में। ना उनके जैसा कोई है ना होगा। गणेश जी का गजराज का सिर बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रतीक है। लोग पूछते रहते हैं आज ऐसा क्यों है। उनका बड़ा पेट धैर्य और संतोष का, कुछ भी आ जाए पचा लेना, अंदर रख लेना, बाहर नहीं उगलना। उनकी छोटी छोटी आंखें एकाग्रता और ध्यान का प्रतीक हैं। शांत हो जाओ, ध्यान में उतरो, खुद को तलाशो, खुद को तराशो। उनके बड़े बड़े कान, सुनने की क्षमता, बहुत कुछ आएगा बाहर से कचरा, लेकिन ध्यान मत देना, भीतर मत जाने देना। जो कुछ ऐसा हो उससे प्राप्त करने का प्राप्त कर लेना, बाकी सब कचरे को बाहर डाल देना। ये ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है। हम सुनते कम और सुनाते ज़्यादा हैं, ये हमारी समस्या है। थिंक बिफोर यू थिंक इवन, थिंक बिफोर यू स्पीक। इसलिए बोलो कम और सुनो ज़्यादा। लेकिन हम क्या करते हैं, सुनते कम सुनाते ज़्यादा। इसलिए परेशान, इसलिए हैरान, इसलिए तनाव, इसलिए बिखराव है जीवन में। गणेश जी शुभ का भी प्रतीक है और लाभ का भी प्रतीक है। शुभ्रता, पवित्रता, शुचिता का संगम है गणेश जी। सिद्धि, रिद्धि और शुद्धि की त्रिवेणी है गणेश जी। कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देते हैं हमें गणेश जी। उनका दिव्य स्वरूप, उनकी ये शिक्षाएं हमारे जीवन को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। बस आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एक बात और। आप पर्यावरण अनुकूल गणेश जी की मूर्तियों को ही स्थापना करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कितनी केमिकल्स, रासायनिक रंगों से रंगी चटकती हुई मूर्तियाँ, उनके बजाय मिट्टी, गोबर, कागज और अन्य जितनी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जैविक सामग्री है, उससे बनी मूर्तियों का पूजन और अर्चन करें। और फिर वही शास्त्रोक्त भी और फिर आसानी से घुल भी जाती हैं, जिससे जल भी प्रदूषित नहीं होता, वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता। और पूजन के पश्चात मूर्तियों को पानी में विसर्जित करने के बजाय उन्हें आर्टिफिशियल टैंक्स में या तालाब वैसा बना लें छोटा सा, या बाल्टियों में विसर्जित करें और फिर गमले में विसर्जित करके गणेश जी के आशीर्वाद स्वरूप उसमें पौधों का रोपण करें। और मैं तो एक बात और भी कहूँगा कि आप गणेश जी जब बनाते हैं ना, पहले ही उनको कहिए जो गणेश जी बना रहे हैं, गोबर के गणेश जी, मिट्टी के गणेश जी, प्राकृतिक गणेश जी, जैविक गणेश जी, कि उसमें आप फूलों के, फलों के बीज डाल दीजिए। ये विसर्जन से सर्जन की यात्रा होगी। इससे हमारी संस्कृति भी बचेगी, प्रकृति भी बचेगी, परंपरा भी बचेगी, पर्यावरण भी बचेगा और जल स्रोतों में प्रदूषण भी नहीं होगा। आइए इस बार गणेश चतुर्थी हमारी परंपराओं के साथ प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की संस्कृति बने। गणेश चतुर्थी से संस्कृति और प्रकृति का संरक्षण का श्री गणेश हो, यही तो है। गणपति बप्पा मोरया गाते गाते आइए एक नई शुरुआत करें। जय हो गणेश जी, जय हो गणेश जी, जय गणपति, जय गंगे, जय भारत।